नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास जैन, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा। आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के यूट्यूब चैनल पे पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की इस यूट्यूब श्रृंखला में आज हम बात करेंगे दस्तावेजों के साक्ष्य के विषय में। सर्वप्रथम साक्ष्य विधि में जो सर्वोत्तम साक्ष्य का नियम है वो ये है कि दस्तावेजी साक्ष्य की सर्वोच्चता। मौखिक सबूत पर लिखित की स्थायित्व में सर्वोच्चता और अन्य दृष्टियों से विश्वास पात्रता प्राचीन काल से देखा गया है। न्यायालय के समक्ष सभी साक्ष्य या तो साक्ष्य कथन के रूप में या फिर दस्तावेजी कथन के रूप में प्रस्तुत होते हैं। एक सामान्य सिद्धांत दस्तावेजी साक्ष्य से संबंधित सभी विधि की प्रतिपादनाओं में होता है कि लेख के प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य जो कुछ लिखा गया है उसकी स्मृति में को शाश्वत बनाना रखना, जिससे कि उसकी स्थायी सबूत हो सके। मतलब जब अपन किसी दस्तावेज को लिखते हैं तो उसका उद्देश्य यही होता है कि जो उसमें लिखा गया है उस लिखित को शाश्वत बनी रहे और स्मृतियों में बनी रहे, क्योंकि सारी चीज़ें याद रखना संभव नहीं है। अतः इसे पूर्णतः प्रभावशाली बनाने के लिए दो चीज़ें आवश्यक है। न्यायालय के निरीक्षण के लिए स्वयं दस्तावेज को उसके समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, और यदि उसका तात्पर्य पूर्ववर्ती वार्ता का अंतिम समाधान है, जैसे लिखित संविदा के मामले में होता है, तो उसे अंतिम माना जाना चाहिए और उसमें मुँह के शब्दों द्वारा परिवर्तन न किया जाना चाहिए। बात करते हैं कि दस्तावेजी की अंतर्वस्तु प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा ही साबित की जा सकती है। धारा 61 यही कहती है कि दस्तावेजों की अंतर्वस्तु या तो प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य से साबित की जा सकती है। इस प्रयोजन के लिए कोई तीसरा ढंग उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य दो तरह का हो गया, एक तो प्राथमिक और एक द्वितीयक। दस्तावेजों की अंतर्वस्तु साबित करने का ढंग। कैसे दस्तावेजों की अंतर्वस्तुओं को सिद्ध किया जाए, ये धारा 61 से 66 तक दिया हुआ है। दस्तावेजों का असली होना या निष्पादन साबित करने का ढंग। क्या दस्तावेज उसी व्यक्ति द्वारा लिखित एवं हस्ताक्षरित है जिसके द्वारा ऐसा लिखा जाना या हस्ताक्षरित किया जाना विकथित है। अर्थात कैसे दस्तावेज को असली होना या निष्पादन सिद्ध किया जाता है। ये धारा 67 से 90 तक है। कहाँ तक और किन मामलों में मौखिक साक्ष्य दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा पूर्वनिर्धारित किया जाता है, धारा 91 से 109 तक है। प्राथमिक साक्ष्य जब तक पर्याप्त है पेश किया जाना चाहिए, जब तक मूल दस्तावेज मौजूद है और प्राप्त है तब तक उनके अंतर्वस्तु को प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए। द्वितीय साक्ष्य जब तक पर्याप्त कारण इस बात का न दिया जाए कि क्यों मूल दस्तावेज पेश नहीं किया जा सकता, नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए। दस्तावेज की अंतर्वस्तु को साबित करने का ढंग। मूल दस्तावेज को न्यायालय के समक्ष पेश करके इसे प्राथमिक साक्ष्य कहते हैं। दस्तावेजों की एक प्रतिलिपि न्यायालय के समक्ष पेश करके जिसे द्वितीय साक्ष्य कहते हैं। जहाँ की उससे उत्तम साक्ष्य न प्राप्त हो, किसी ऐसे व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करके जो दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का मौखिक वर्णन करता है। क्वेश्चन ये उठता है कि दस्तावेज साक्ष्य क्या है। साधारणतः दस्तावेज से अभिप्रेत है कि कोई भी वस्तु या भौतिक पदार्थ जिस पर स्थायी रूप से कोई विवादक या सुसंगत तथ्य का अभिलेख है, जिस कागज पर किसी संविदा का अभिलेख किया गया है, वह एक दस्तावेज है। ऐसे कोई दीवार, वस्तु या पत्थर जिस पर कुछ लिखा गया है या कुछ चिन्ह है, दस्तावेज माना जाता है। चित्र भी दस्तावेज है। न्यायालय के सामने टेप रिकॉर्ड जिसे देखने पर कोई तथ्य नज़र नहीं आता पेश किया जाता है। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या दस्तावेज है। तो न्यायालय के सामने टेप रिकॉर्ड जिसे देखने पर कोई तथ्य नज़र नहीं किया जाए तो क्या दस्तावेज। इस प्लेयर पर उस रिकॉर्ड को चलाकर सुना जा सकता है। न्यायालय उसे ऐसा ही सुनता है जैसा कि किसी साक्षी को। इस कारण जो तथ्य टेप रिकॉर्ड पर है उनका साक्ष्य तो ग्राह्य किया ही जा सकता है, और मौखिक साक्ष्य के मुकाबले वह दस्तावेजी साक्ष्य के नज़दीक आता है, और इसलिए इस पर दस्तावेजी साक्ष्य के नियम भी लागू होते हैं। धारा 3 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, जो कि दस्तावेजों की परिभाषित करती है, वो कहती है कि दस्तावेज जो न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई है वे दस्तावेजी साक्ष्य कहलाते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि प्राथमिक साक्ष्य में कौन कौन आएगा और द्वितीयक साक्ष्य में क्या क्या आएगा। धारा 60 कहती है कि किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु प्राथमिक साक्ष्य या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा ही साबित की जाएगी। वहीं धारा 61 बताती है
कि धारा 61 बताती है कि दस्तावेज की अंतर्वस्तु प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा ही साबित की जाएगी। वहीं धारा इसमें दो तरह के साक्ष्य बताते हैं, 61 में प्राथमिक और द्वितीय। धारा 62 में प्राथमिक साक्ष्य की बात होती है, वहीं धारा 63 में द्वितीयक साक्ष्य की बात होती है। तो प्राथमिक साक्ष्य के अंतर्गत दस्तावेज स्वयं वो प्राथमिक साक्ष्य के अंतर्गत आता है। दूसरा, जहाँ दस्तावेज कई मूल प्रतियों में हो तो वहाँ प्रत्येक भाग मूल प्रति दस्तावेज कहलाती है। वहीं दूसरा, इस प्रकार प्राथमिक साक्ष्य के अंतर्गत स्वयं दस्तावेज, जहाँ दस्तावेज कई मूल प्रतियों में हो तो प्रत्येक भाग मूल प्रति, जहाँ पर दस्तावेज काउंटर पार्ट में निष्पादित हो तो उस पक्षकार के विरुद्ध प्राथमिक साक्ष्य होगा जिसने निष्पादित किया है। तीसरा, जहाँ एक रूपात्मक प्रक्रिया में अनेक दस्तावेज बनाए जाते हैं वहाँ हर एक प्रति अन्य प्रतियों का प्राथमिक साक्ष्य होगा, किंतु मूल का नहीं। दस्तावेजों का विभाजन, दस्तावेज मोटे रूप से दो भागों में होते हैं। लोक दस्तावेज, एक प्राइवेट दस्तावेज, प्राचीन दस्तावेज, आधुनिक दस्तावेज। अब जो प्राइवेट दस्तावेज उनको दो भागों में बांटा है, प्राचीन और आधुनिक। आधुनिक को दो भागों में बांटा है, अनुप्रमाणित और अनप्रमाणित, मतलब अप्रमाणित दस्तावेज। दस्तावेजों की निष्पादन का अर्थ एवं सबूत। दस्तावेज के निष्पादन से तात्पर्य न केवल दस्तावेज के निष्पादन द्वारा उसके हस्ताक्षरित करने से बल्कि उसके हस्ताक्षर को साक्ष्य द्वारा अनुप्रमाणन से भी है, जहाँ विधि अनुप्रमाणन अपेक्षित करती है। इसलिए निष्पादन के अर्थ न केवल हस्ताक्षर करने से है बल्कि उस दस्तावेज को औपचारिक रूपेण पूर्ण करने से है, अर्थात दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना, सील लगाना और उसका परिधान करना इत्यादि। इसलिए दस्तावेज के निष्पादन को साबित करने का के अर्थ है कि उस दस्तावेज के असलीपन को साबित करना। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है कि वह यह साबित करना जो कि उस दस्तावेज में तात्पर्य है, अर्थात ये वही दस्तावेज है जो लिखा और हस्ताक्षरित किया गया था। दस्तावेज के अंतर्वस्तु को साबित करने की रीति यह आवश्यक है कि जब कोई दस्तावेज प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य के रूप में पेश किया जाता है तो उसे धाराएं 67 से 73 में निर्धारित किए गए तरीकों से साबित किया जाना चाहिए। किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु को उस दस्तावेज को तैयार करने वाले व्यक्ति का परीक्षण करके साबित किया जा सकता है। बिना परीक्षण के ऐसे दस्तावेजों को साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जा सकता। दस्तावेज दो प्रकार के, लोक दस्तावेज और प्राइवेट दस्तावेज। प्राथमिक दस्तावेज के बारे में अपने बात की, इसमें एक दृष्टांत दिया हुआ है कि यह दर्शित किया जाता है कि एक ही समय एक ही मूल से मुद्रित छापे अनेक प्ले कार्ड किसी व्यक्ति के कब्जे में रखे हैं। इन प्ले कार्डों में से कोई भी एक अन्य किसी भी अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है, किंतु उनमें कोई भी मूल की अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं है। अर्थात जिस तरह हमने देखा कि जिस मूल प्राथमिक दस्तावेज में कौन कौन आता है, जिन दस्तावेजों को साक्ष्य दिया जाना है यदि वो स्वयं पेश किया जाए। एग्जाम्पल लेते हैं कि चार व्यक्ति मिलकर भागीदारी की संविदा करते हैं, वे सब मिलकर एक दस्तावेज तैयार करते हैं और उनकी 4 प्रतियां बनाई जाती है। चारों प्रतियां पर वे सभी चारों भागीदार अपने अपने हस्ताक्षर करते हैं तथा उनकी एक एक प्रति अपने पास रख लेते हैं। ये सभी मूल दस्तावेज होने के नाते प्राथमिक साक्ष्य है, अर्थात प्रत्येक मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है। जैसे एक इसमें यह भी है कि जहाँ कई दस्तावेज एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई, जैसे कि मुद्रण, शिला मुद्रण, फोटो चित्रण में होता है, वहाँ उनमें हर एक से सबकी अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य होती है। जब कोई दस्तावेज कार्बन से एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं तो सभी प्रतियां स्वयं मूल है। यदि एक डॉक्टर इंजरी रिपोर्ट या पोस्टमार्टम रिपोर्ट कार्बन द्वारा मूल के साथ उसकी प्रतिलिपि तैयार करता है तो कार्बन प्रतिलिपि मूल है। इसी प्रकार एक महिला डॉक्टर की रिपोर्ट को एक ही टाइप मशीन पर एक ही समय कई एक प्रतियों में टाइप हुई और उनके बाद डॉक्टर द्वारा हस्ताक्षरित हुई, उसके संबंध में उच्चतम न्यायालय ने निश्चित किया कि प्रत्येक ऐसी रीति प्राथमिक साक्ष्य थी। ये एक नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला था। मेडिकल रिपोर्ट एक महिला डॉक्टर की थी जो प्रसूति अवकाश पर होने के कारण हाजिर नहीं हो सकती थी। रिपोर्ट को दूसरे महिला डॉक्टर द्वारा साबित किए जाने की अनुमति दी गई जो उसके हैंड राइटिंग से परिचित थी।
एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई का अर्थ ये है कि एक ही समय एक ही मूल में मुद्रित या बनाई गई प्रतिलिपि टाइपराइटर पर बनाई गई कार्बन कापी समान होती है, जो प्रत्येक मूल अर्थात प्राथमिक साक्ष्य है। प्राथमिक इस तरह दस्तावेजों का सर्वोत्तम साक्ष्य प्राथमिक साक्ष्य है, और कुछ परिस्थितियाँ होती हैं जिनमें द्वितीय साक्ष्य दिया जा सकता है, और द्वितीय साक्ष्य में क्या है ये अगले वीडियो में देखेंगे।